दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे और शायद आप अपने आप से गुस्सा भी हो जाओगे कि यार इतने सालों से गर्मी झेल रहे हैं, लेकिन ये कभी सोचा ही नहीं कि गर्मी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी अटैक कर रही है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो गर्मी में थका महसूस करते हैं, सर भरी रहता है, चक्कर आते हैं, मूड खराब रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, भूख नहीं लगती, पेट खराब रहता है, या फिर गर्मी निकालने के बाद भी फील नहीं होता कि ठीक हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ गर्मी का मौसम नहीं है। ये आपके जिस्म के अंदर एक साइलेंट अटैक है जो शुरू हो चुका है। हाँ, आपने सही सुना, साइलेंट अटैक। जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका जिस्म अंदर से एक जुंग लड़ रहा होता है जो आपको दिखाई नहीं देती। ये जुंग है टेम्परेचर रेगुलेट करने की, ऑर्गन्स को बचाने की, खून को फ्लोइंग रखने की, ब्रेन को फंक्शनल रखने की। और जब ये जुंग गलत तरफ जाती है तब वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने अभी बताई। लोग सोचते हैं कि गर्मी लगी है, एसी में बैठ जाते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, बस हो गया। लेकिन ये सरफेस लेवल सॉल्यूशन है। अंदर जो डैमेज हो रहा है वो एड्रेस ही नहीं होता, और ये डैमेज साइलेंटली अक्यूमुलेट होता रहता है। आज मैं एज अ डॉक्टर आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि गर्मी में जिस्म के अंदर क्या होता है, वो साइलेंट अटैक क्या है, इसके वार्निंग साइंस क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट के इस अटैक से कैसे बचना है, ताकि आप गर्मी में भी हेल्थी रहें और बाद में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो बाहर काम करते हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जिन्हें पहले से कोई हेल्थ कंडीशन है। तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन आपकी और आपके घर वालों की हेल्थ बचा सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि गर्मी में जिस्म के अंदर एक्चुअली क्या होता है। देखिए, आपका जिस्म एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है, जो है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये कोर बॉडी टेम्परेचर है जिस पर आपके एंजाइम्स काम करते हैं, सेल्स फंक्शन करते हैं, ऑर्गन्स प्रॉपर्ली चकते हैं। जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो जिस्म को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये मेहनत कई तरीकों से होती है। पहला तरीका है स्वेटिंग यानी पसीना। आपका जिस्म पसीना निकालता है जो स्किन पर इवापोरेट होता है और बॉडी कूल होती है। लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ पानी नहीं निकलता, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकालते हैं। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सब पसीने में जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा निकल जाते हैं तो जिस्म का बैलेंस बिगड़ जाता है। मसल्स क्रैम्पिंग शुरू करती हैं, दिल की धड़कन इरेगुलर हो सकती है, ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। दूसरा तरीका है ब्लड वेसल्स को डिलेट करना। जिस्म सरफेस की ब्लड वेसल्स खोल देता है ताकि खून स्किन के करीब आए और हीट रिलीज हो। लेकिन जब ब्लड वेसल्स डिलेट होती हैं तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। यही वजह है कि गर्मी में चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है, कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं। और जब बीपी ड्रॉप होता है तो दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है खून पंप करने के लिए, दिल पर एक्स्ट्रा लोड। तीसरा है मेटाबॉलिज्म स्लो होना। गर्मी में जिस्म मेटाबॉलिक रेट कम कर देता है ताकि एक्स्ट्रा हीट ना बने। लेकिन स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब है डिजेशन स्लो, एनर्जी कम, और ओवरऑल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड। चौथा है डिहाइड्रेशन। पसीने में पानी निकाल रहा है, अगर रिप्लेस नहीं हो रहा तो खून गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। थिक ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं करता, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, टॉक्सिन्स नहीं निकालते। बेसिकली पूरा सिस्टम स्ट्रगल करता है। अब ये सब नॉर्मल रिस्पॉन्स है गर्मी का। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये रिस्पॉन्स ओवरवेल्म हो जाता है, जब जिस्म कोप नहीं कर पाता। तब शुरू होता है वो साइलेंट अटैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस अटैक के 3 स्टेजेस हैं जो मैं आपको समझाती हूँ। पहली स्टेज है हीट स्ट्रेस। इसमें जिस्म स्ट्रगल कर रहा है लेकिन अभी मैनेज कर रहा है। आपको थकान लगती है, पसीना ज्यादा आता है, प्यास लगती है, हल्का सर दर्द होता है। बहुत से लोग इस स्टेज में रहते हैं पूरी गर्मी। वो सोचते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली जिस्म ऑलरेडी स्ट्रेस में है। दूसरी स्टेज है हीट एग्जॉस्शन। इसमें जिस्म की कूलिंग मैकेनिज्म फेल होने लगती है। बहुत ज्यादा पसीना, वीकनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग, सिवियर हेडेक, मसल क्रैम्प्स, फास्ट हार्ट बीट, पेल स्किन। ये वार्निंग है कि और आगे कुछ सीरियस होने वाला है। तीसरी और सबसे डेंजरस स्टेज है हीट स्ट्रोक। इसमें बॉडी का थर्मोस्टैट ही फेल हो जाता है। टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, पसीना आना बैंड हो जाता है क्योंकि बॉडी की स्वेटिंग मैकेनिज्म ही काम नहीं कर रही, कंफ्यूजन होता है, सीजर्स आ सकते हैं, बेहोशी आती है, और अगर जल्दी ट्रीटमेंट ना मिले तो ऑर्गन फेलियर और डेथ भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक मेडिकल इमरजेंसी है। लेकिन मैं जो साइलेंट अटैक की बात कर रही हूँ वो पहली और दूसरी स्टेज की प्रोलॉन्ग्ड स्टेट है।
बहुत से लोग पूरी गर्मी हीट स्ट्रेस में रहते हैं बिना जाने। वो कोप कर रहे हैं लेकिन बॉडी अंदर से डैमेज ले रही है। ये डैमेज तुरंत दिखाई नहीं देता लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। किडनी डैमेज होती है कंटिन्यूअस डिहाइड्रेशन से। हार्ट पर लोड पड़ता है बार बार। ब्रेन फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होती है। इन्फ्लेमेशन बढ़ती है पूरे जिस्म में। और ये सब साइलेंटली हो रहा होता है। मैं हूं डॉक्टर माहम और मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग गर्मी को सीरियस नहीं लेते। कहते हैं कि गर्मी तो हर साल आती है, झेल लेते हैं। लेकिन जब सितंबर अक्टूबर में उन्हें किडनी स्टोन निकलता है, बीपी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रॉनिक फटीग रहती है, तो उन्हें पता नहीं कि गर्मी में जो इग्नोर किया वो अब रिजल्ट दे रहा है। आज मैं आपको वो साइंस बताऊंगी जो इंडिकेट करते हैं कि आपके जिस्म में साइलेंट अटैक हो रहा है, और फिर वो सॉल्यूशंस बताऊंगी जो आपको इस अटैक से बचाएंगे। अब मैं आपको वो वार्निंग साइंस बताती हूँ जो बताते हैं कि गर्मी आपके जिस्म में डैमेज कर रही है। पहला साइन है पेशाब का रंग डार्क होना। सुबह का पेशाब नेचुरली थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन अगर दिन भर पेशाब डार्क येलो या एम्बर कलर का है तो ये डिहाइड्रेशन का क्लियर साइन है। हेल्थी हाइड्रेटेड बॉडी में पेशाब हल्का येलो या ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए। डार्क पेशाब मतलब किडनीज को इनफ पानी नहीं मिल रहा फिल्टर करने के लिए। ये किडनीज पर स्ट्रेस है। दूसरा साइन है थकान जो रेस्ट से ठीक ना हो। अगर आप गर्मी में इतने थाके रहते हो कि एसी में रेस्ट करने के बावजूद फ्रेश नहीं लगते, नींद पूरी होने के बावजूद सुबह थाके उठते हो, तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी कंटिन्यूअसली हीट स्ट्रेस में है और रिकवर नहीं हो पा रही। तीसरा साइन है मूड खराब रहना और इरिटेबिलिटी। गर्मी में चिड़चिड़ापा होना कॉमन माना जाता है, लेकिन एक्चुअली ये ब्रेन का वार्निंग साइन है। जब ब्रेन को प्रॉपर कूलिंग, ऑक्सीजन और हाइड्रेशन नहीं मिलती तो न्यूरोट्रांसमीटर्स अफेक्ट होते हैं और मूड स्विंग्स होती हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये ब्रेन स्ट्रेस है। चौथा साइन है एपिटाइट कम होना। गर्मी में भूख नहीं लगती बहुत लोगों को। ये इसलिए होता है कि डिजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, क्योंकि ब्लड स्किन की तरफ डाइवर्ट हो रहा है कूलिंग के लिए। और स्लो मेटाबॉलिज्म से भी एपिटाइट कम होती है। प्रोलॉन्ग्ड पुअर एपिटाइट से न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है, जो प्रॉब्लम्स और बढ़ाती है। पांचवा साइन है हेडेक जो रिकरिंग हो। गर्मी में सर दर्द होना डिहाइड्रेशन, बीपी चेंजेस और ब्लड वेसल डायलेशन की वजह से होता है। अगर ये रेगुलरली हो रहा है तो जिस्म बोल रहा है कि कुछ गलत है। छठा साइन है मसल क्रैम्प्स, स्पेशली रात को या एक्सरसाइज के बाद। इलेक्ट्रोलाइट लॉस से मसल्स प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करती और क्रैम्प्स आते हैं। ये स्पेशली लेग्स में कॉमन है। सातवां साइन है कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम। गर्मी में काम करते वक्त फोकस ना कर पाना, डिसीजंस लेने में मुश्किल होना, फॉरगेटफुलनेस, ये सब ब्रेन के हीट स्ट्रेस के साइंस हैं। आठवां साइन है दिल की धड़कन फास्ट या इरेगुलर होना। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड है और बीपी लो है तो हार्ट ज्यादा फास्ट पंप करता है कॉम्पेंसेट करने के लिए। अगर आप नोटिस करो कि दिल ज्यादा तेज धड़क रहा है, स्पेशली बिना एक्सरसाइज के, तो ये वार्निंग है। नवान साइन है स्किन ड्राई होना या राश आना। गर्मी में स्किन इश्यूज कॉमन है, हीट रैश, प्रिकली हीट, ड्राई पैचेस। ये बताते हैं कि स्किन ओवरवेल्म्ड है हीट से। 10वां साइन है बार बार इन्फेक्शंस होना। गर्मी में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है क्योंकि बॉडी अपने रिसोर्सेज हीट मैनेजमेंट में लगा रही होती है। अगर आपको गर्मी में बार बार कोल्ड, स्टमक इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस हो रही हैं तो इम्यूनिटी अफेक्टेड है। अगर इन साइंस में से 5 या ज्यादा आप में हैं तो समझ जाइए कि आपके जिस्म पर साइलेंट अटैक हो रहा है और आपको सीरियस एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक सेकंड रुकिए और लाइक बटन दबा दीजिए। ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो गर्मी को सीरियसली नहीं ले रहे और उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डॉक्टर महम को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन करो। गर्मी में हेल्थ कैसे रखनी है और सीजनल वेलनेस के बारे में मैं रेगुलरली वीडियोस लाती रहती हूं जो आपकी जिंदगी बचा सकती हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस साइलेंट अटैक से कैसे बचें। मैं आपको कंप्लीट प्रोटोकॉल बताती हूँ। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हाइड्रेशन, लेकिन स्मार्ट हाइड्रेशन। सिर्फ पानी पीना इनफ नहीं है। जब आप पसीने में इलेक्ट्रोलाइट्स खो रहे हो तो प्लेन पानी से वो रिप्लेस नहीं होते। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए। घर पर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बनाओ। एक ग्लास पानी में आधी चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी और आधा नींबू निचोड़ लो। ये सिंपल ओआरएस जैसा काम करेगा। या कोकोनट वाटर पियो जो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर है। या लस्सी पियो, छाछ पियो जो कूलिंग भी है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी देती है।
पानी का टारगेट रखिए कम अज कम 3 से 4 लीटर दिन में गर्मी में। लेकिन ये एक बार में नहीं, पूरे दिन में ग्रेजुअली लेना है। प्यास लगने का वेट मत करो। जब प्यास लगी मतलब ऑलरेडी डिहाइड्रेशन शुरू हो चुका है। रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पियो चाहे प्यास ना भी लगे। दूसरा स्टेप है कूलिंग फूड्स खाओ। कुछ फूड्स नेचुरली बॉडी को कूल करते हैं। क्यूकम्बर खीरा बॉडी टेम्परेचर कम करता है और हाइड्रेटिंग है। वाटरमेलन तरबूज 90% पानी है और कूलिंग है। कोकोनट वाटर कूलिंग और इलेक्ट्रोलाइट रिच है। मिंट पुदीना नेचुरल कूलेंट है। कर्ड दही बॉडी को अंदर से कूल करता है। ऑनियन प्याज हीट स्ट्रोक से बचाती है। फेनल सीड्स सॉन्फ कूलिंग प्रॉपर्टीज रखती है। ये फूड्स डेली डाइट में शामिल करो। तीसरा स्टेप है हीटिंग फूड्स अवॉइड करो। कुछ फूड्स बॉडी में हीट जनरेट करती हैं। गर्मी में इनहेल कम करो या अवॉइड करो। एक्सेसिव रेड मीट गरम तसीर है। फ्राइड फूड्स बॉडी में हीट बढ़ाती हैं। एक्सेसिव स्पाइसी फूड हीट जनरेट करती है। अल्कोहल और कैफीन डिहाइड्रेट करती हैं। मैंगोज आम गरम होते हैं, ज्यादा मत खाओ। ड्राई फ्रूट्स स्पेशली ज्यादा क्वांटिटी में गरम हैं। एग्स भी गरम तसीर हैं, मॉडरेशन में खाओ। ये फूड्स बिल्कुल बंद नहीं करने, लेकिन गर्मी में कंट्रोल में रखो। चौथा स्टेप है टाइमिंग का ध्यान रखो। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धूप सबसे स्ट्रांग होती है। इस टाइम में बाहर निकालना अवॉइड करो अगर पॉसिबल हो। एक्सरसाइज सुबह जल्दी या शाम को करो। अगर बाहर काम करना है तो ब्रेक्स लो शेड में। हेड कवर करो, लूज लाइट कलर्ड कपड़े पहनो। पांचवा स्टेप है प्रॉपर रेस्ट लो। गर्मी में बॉडी एक्स्ट्रा काम कर रही है टेम्परेचर रेगुलेट करने में। इसको रिकवर होने का टाइम दो। आफ्टरनून में रेस्ट लो अगर पॉसिबल हो। रात को प्रॉपर नींद लो, 7 से 8 घंटे मिनिमम। चौथा स्टेप है कूलिंग टेक्निक्स यूज करो। कोल्ड शावर या बाथ लो दिन में 1-2 बार। वेट टॉवल गले पर रखो। पैर थांदे पानी में डालकर बैठो। फैन के सामने वेट क्लॉथ लटकाओ, एयर कूल होगी। रूम में कर्टन्स लगाओ डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए। सातवां स्टेप है वार्निंग साइंस को सीरियसली लो। अगर डिजीनेस हो, एक्सेसिव स्वेटिंग हो, नॉजिया हो, सिवियर हेडेक हो तो इमीडिएटली कूल जगह जाओ। लेटो, पानी पियो और रेस्ट करो। अगर सिम्टम्स इंप्रूव ना हो या वर्स हो तो मेडिकल हेल्प लो। आठवां स्टेप है हाई रिस्क ग्रुप्स का स्पेशल ख्याल रखो। बच्चे जल्दी ओवरहीट होते हैं क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया प्रोपोर्शनली ज्यादा है। बुजुर्ग की कूलिंग मैकेनिज्म वीक होती है। प्रेग्नेंट विमेन को एक्स्ट्रा केयर चाहिए। जो लोग बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज के मरीज हैं उन्हें ज्यादा रिस्क है। जो बाहर काम करते हैं, लेबरर्स, डिलीवरी बॉयज, ट्रैफिक पुलिस, उन्हें स्पेशल प्रिकॉशंस चाहिए। अब मैं कुछ एडिशनल टिप्स बताती हूँ जो इस प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करनी है। पहली टिप है पेशाब का रंग मॉनिटर करो। ये आपका डेली हाइड्रेशन इंडिकेटर है। लाइट येलो गुड है, डार्क येलो वार्निंग है, वेरी डार्क इमरजेंसी है। दूसरी टिप है कॉटन लूज कपड़े पहनो। सिंथेटिक टाइट कपड़े हीट ट्रैप करती हैं। लाइट कलर्स बेटर हैं क्योंकि वो हीट रिफ्लेक्ट करती हैं। तीसरी टिप है अल्कोहल और कैफीन कंट्रोल करो। दोनों डिहाइड्रेटिंग हैं। अगर कॉफी पीते हो तो उसके साथ एक्स्ट्रा पानी भी पियो। चौथी टिप है ह्यूमिड एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो पसीना इवेपोरेट नहीं होता और बॉडी कूल नहीं होती। इस सिचुएशन में हीट स्ट्रोक रिस्क ज्यादा है। पांचवी टिप है मेडिसिन का ध्यान रखो। कुछ मेडिसिन हीट सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं। ड्यूरेटिक्स पानी निकालती हैं। बेटा ब्लॉकर स्वेटिंग अफेक्ट करती हैं। एंटीहिस्टामिन्स भी अफेक्ट करती हैं। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो डॉक्टर से पूछ के एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लो। छठी टिप है घर में कभी किसी को अकेला मत छोड़ो, स्पेशली बच्चे या पेट्स को। कार का टेम्परेचर बहुत जल्दी एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। सातवीं टिप है ग्रेजुअल एक्लाइमेटाइजेशन करो। अगर आप एसी में रहते हो और सडनली गर्मी में निकालते हो तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। धीरे धीरे एक्सपोज करो खुद को ताकि बॉडी अडेप्ट करे। आठवीं टिप है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करो। सॉल्ट को एनिमी मत समझो गर्मी में। मॉडरेट सॉल्ट इंटेक जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। बनानास पोटासियम के लिए खाओ, डेयरी कैल्शियम के लिए लो, नट्स मैग्नीशियम के लिए खाओ। अब मैं एक स्पेशल कूलिंग ड्रिंक का रेसिपी बताती हूँ जो गर्मी में मिरेकल है। ये है सत्तू का शरबत। सत्तू भरपूर एनर्जी देता है बिना हीट जनरेट किए। इसको बनाना बहुत इजी है। 2 चम्मच सत्तू लो, 1 ग्लास ठंडा पानी लो, उसमें सत्तू मिक्स करो, चुटकी भर नमक डालो, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालो, नींबू निचोड़ लो और पी लो। ये ड्रिंक एनर्जी भी देती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी, और बॉडी को कूल भी करती है। बिहार झारखंड में लोग सालों से गर्मी में सत्तू पीते हैं। ये टाइम टेस्टेड रेमेडी है। अब मैं आपको वो टाइमलाइन बताती हूँ कि अगर आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करो तो क्या एक्सपेक्ट करना है। पहले 3 दिनों में हाइड्रेशन इंप्रूव होगी। पेशाब का रंग लाइटर होने लगेगा। हेडेक्स कम होंगे।
1 हफ्ते में एनर्जी बेटर लगेगी, थाका कम होगी, मूड इंप्रूव होगा। 2 हफ्तों में ओवरऑल गर्मी टॉलरेंस बढ़ेगी, इतना बुरा नहीं लगेगा गर्मी, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। पूरी गर्मी ये फॉलो करो तो सीजन खत्म होने पर भी कोई आफ्टरमाथ नहीं होगा, किडनी स्टोन्स नहीं होंगे, क्रॉनिक फैटिग नहीं रहेगी, हेल्थ मेंटेन्ड रहेगी। मैंने एक भाई को देखा था जो डिलीवरी बॉय थे और पूरी गर्मी रोड पर रहते थे। उन्हें सिवियर हेडेक्स थे, क्रैम्प्स रहते थे, बहुत इरिटेबल रहते थे। उनकी वाइफ ने कंप्लेन किया कि घर में बात नहीं कर सकते, इतना चिड़चिड़ा रहता है। जब मैंने उन्हें इवैल्यूएट किया तो क्लासिक क्रॉनिक डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस था। मैंने उन्हें यह प्रोटोकॉल बताया, इलेक्ट्रोलाइट वाटर रेगुलर लो, सत्तू का शरबत लो, खाना टाइमिंग से लो, ब्रेक्स लो शेड में, हेड कवर करो। 2 हफ्ते में वो वापस आए और उनकी वाइफ उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बिल्कुल चेंज हो गए हैं, हेडेक ऑलमोस्ट गायब, क्रैम्प्स नहीं आते, मूड भी ठीक और एनर्जी भी वापस। वो कहने लगे कि मुझे लगा गर्मी है तो दाढ़ तो होगा ही, लेकिन ये तो सब प्रिवेंटेबल था। ये है पावर राइट नॉलेज और राइट एक्शन की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हीट रिलेटेड इलनेस सीरियस हो सकती है, स्पेशली हीट स्ट्रोक जो मेडिकल इमरजेंसी है। अगर किसी को एक्सट्रीमली हाई फीवर हो जो 40 डिग्री से ऊपर हो, पसीना आना बैंड हो जाए, कंफ्यूजन हो, बेहोशी आए तो ये हीट स्ट्रोक के साइंस हैं और इमीडिएटली इमरजेंसी मेडिकल हेल्प चाहिए। एसी रूम में शिफ्ट करो, पानी डालो, कोल्ड कॉम्प्रेस लगाओ और हॉस्पिटल ले जाओ। ये होम रेमेडीज से ठीक नहीं होगा। इसके अलावा जो लोग पहले से हार्ट, किडनी, डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन्हें एक्स्ट्रा कॉशन चाहिए और अपने डॉक्टर से स्पेसिफिक एडवाइस लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट विमेन, नए न्यूबॉर्न बेबीज और बहुत बुजुर्ग लोगों का स्पेशल ख्याल रखना है क्योंकि इनकी थर्मो रेगुलेशन वीक होती है। ये प्रोटोकॉल जनरली हेल्थी लोगों के लिए है और स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस जरूरी है। दोस्तों, मैं जानती हूं कि गर्मी हर साल आती है और हम इसको एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं, लेकिन जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उतनी हीट वेव्स इंटेंस हो रही हैं और हमारे जिस्म के लिए ये इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग हो रहा है। पहले जितनी गर्मी पड़ती थी अब उससे ज्यादा पड़ रही है और जिस्म को अडेप्ट होने का टाइम नहीं मिल रहा। इसलिए कॉन्शियस एफर्ट करना जरूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज आपको पता चल गया कि गर्मी सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक चैलेंज है जो आपका जिस्म अंदर से झेल रहा है। और अगर आप सही स्टेप्स लो तो आप इस चैलेंज को आसानी से जीत सकते हो। स्मार्ट हाइड्रेशन, कूलिंग फूड्स, प्रॉपर टाइमिंग, एडिक्वेट रेस्ट और वार्निंग साइंस को सीरियसली लेना, इतना सा है और आप गर्मी में भी हेल्थी रह सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि आपके एरिया में कितनी गर्मी है और आप कौन से टिप्स ट्राई करने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। अपने घर वालों को भी ये वीडियो दिखाओ, स्पेशली उन लोगों को जो बाहर काम करते हैं, बुजुर्गों को और बच्चों को हैंडल करने वालों को। उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और लोग इस साइलेंट अटैक से बच सकें। और डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो, बेल आइकॉन हो करो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब आती है अगली वीडियो की बात। क्या आपको पता है कि गर्मी में एसी में ज्यादा रहने से भी एक डिफरेंट तरह का डैमेज होता है? हाँ, एसी भी अपने रिस्क्स लाती है अगर सही तरीके से यूज ना करो। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि एसी का सेफ यूज कैसे करें और वो गलतियां जो लोग करते हैं जो उन्हें बीमार कर देती हैं। ये वीडियो मिस मत करना, बहुत रेलेवेंट है गर्मी के सीजन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हाइड्रेटेड रहो, कूल रहो, सेफ रहो और याद रखिए कि आपका जिस्म आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसका ख्याल रखो तो वो आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह आप सबको गर्मी से महफूज रखे, सेहत सलामत रखे और इतनी अवेयरनेस दे कि आप हर मौसम में अपना और अपने पैरों का ख्याल रख सको। शुक्रिया।